श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय स्वर्ण राजसुधा। स्वाध्यायशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। 25 बोल का थोकड़ा बहुत दिनों से आप श्रवण कर रहे हैं। गुरु कृपा से जिसके 8 बोल पूर्ण हो चुके हैं। 8वां बोल हमने किया। 8वां बोल योग 15, 4 मन के, 4 वचन के और 7 काया के, जिसका विस्तृत वर्णन मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आज आगे बढ़ते हैं 9वें बोल की तरफ। 9वां बोल है 9वां बोल उपयोग 12। 9वां बोल उपयोग 12, 5 ज्ञान के, 3 अज्ञान के और 4 दर्शन के। सबसे पहले हम समझेंगे कि उपयोग किसे कहते हैं। 2 शब्द हैं, एक है योग और एक है उपयोग। योग हमने समझ लिया कि मन, वचन और कर्म, इसे योग कहते हैं और इसका आत्मा के साथ जो संबंध है वो योग कहलाता है। आज हम समझेंगे कि उपयोग किसे कहते हैं। तो उपयोग जीव के द्वारा, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जीव का मतलब आत्मा से लिया गया है। तो उपयोग किसे कहते हैं कि जीव के द्वारा सामान्य व विशेष रूप से किसी वस्तु का स्वरूप जानना उपयोग कहलाता है। यानी जीव जिस चेतना शक्ति के द्वारा वस्तु के सामान्य व विशेष रूप का ज्ञान करता है, उस ज्ञान करने की जो क्रिया है वो उपयोग कहलाती है। यानी ज्ञान की जो क्रिया वो उपयोग है। और योग के अंदर मन, वचन और काया का व्यापार प्रमुख होता है और उपयोग के अंदर जीव की चेतना का जो व्यापार है वो प्रमुख होता है। अब ऐसे उपयोग के 12 भेद हैं। 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन। पहले हम ज्ञान को समझेंगे कि ज्ञान किसे कहते हैं। जो जाना जाए उसे ज्ञान कहते हैं। ऐसे ज्ञान जैन दर्शन के अंदर 5 बताए गए हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। इन ज्ञानों का विस्तृत वर्णन नंदी सूत्र के अंदर आता है। वहां इन 5 प्रकार के ज्ञानों के 2 भेद कहे हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान। यानी जो ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से होता है वो परोक्ष ज्ञान है, और जो ज्ञान आत्मा की सहायता से होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है, पहले 2 जो ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि दोनों ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से होते हैं। और पीछे के जो 3 ज्ञान हैं, अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान, ये तीनों आत्मा के माध्यम से होते हैं। तो तीनों प्रत्यक्ष ज्ञान हैं। अब हम समझेंगे कि मति ज्ञान किसे कहते हैं। कहते हैं कि इंद्रिय और मन की सहायता से, इंद्रिय आपने समझ ली कि इंद्रिय 5 है। श्रोत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसन इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय। तो इंद्रिय और मन की सहायता से रूपी और अरूपी पदार्थों का सीमित मात्रा में जो विशेष बोध होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। रूपी कहते हैं जो चीज़ दिखाई देती है, और अरूपी कहते हैं जो चीज़ दिखाई नहीं देती। तो इंद्रिय और मन की सहायता से रूपी और अरूपी पदार्थों का सीमित मात्रा में जो विशेष बोध होता है उसे मति ज्ञान कहा जाता है। जाति स्मरण ज्ञान भी मति ज्ञान के अंदर शामिल है, जिसमें अपने पिछले संगी के 900 जन्मों तक की बात जानी जाती है। आप सुनते हैं, आपने कहानियाँ सुनी होंगी, गुरुमुख से प्रवचन सुना होगा कि उसे जाति स्मरण ज्ञान हो गया। तो ये जाति स्मरण ज्ञान भी क्या है, ये भी मति ज्ञान का एक भेद ही है। मति ज्ञान का
एक प्रकार है। और इसमें जैसे जाति स्मरण ज्ञान होता है वो अपने पिछले संगी भव, यानी जब उसके पास मन था तो ऐसे 900 जन्मों की बात वो जान सकता है मति ज्ञान के माध्यम से। दूसरा ज्ञान है श्रुत ज्ञान। श्रुत जैसे शब्द से ही पता चलता है, श्रुत का मतलब होता है सुनना। तो शब्द सुनकर या शब्द पढ़कर या चिंतन मनन करके या संकेत से, इंद्रिय और मन की सहायता से जो रूपी और अरूपी पदार्थों का सीमित मात्रा में ज्ञान होता है वो क्या है? वो श्रुत ज्ञान है। ये जो हमारे आगम हैं ये सब श्रुत ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तीसरा ज्ञान है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। ये आत्मा की सहायता से होता है। और अवधि जैसे हम जानते हैं, अवधि कहते हैं लिमिट को, एक सीमा को, एक मर्यादा को। तो इंद्रिय और मन की सहायता के बिना साक्षात आत्मा से होने वाला रूपी पदार्थों के मर्यादित ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। क्योंकि ये जो ज्ञान है अवधि ज्ञान, इससे हम रूपी पदार्थों को ही देख सकते हैं। किसकी सहायता से? इंद्रिय और मन की सहायता से नहीं, अपितु आत्मा की सहायता से मर्यादित ज्ञान को। कौन सा मर्यादित ज्ञान? रूपी पदार्थों का। तो रूपी पदार्थों के मर्यादित ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान आपने पहले सुना भी होगा कि ये भव प्रत्यय से किसे होता है? देवता और अनार्की को होता है। और मनुष्य को ज्ञान के माध्यम से, लब्धि के माध्यम से हो जाता है। और जब एक तीर्थंकर जन्म लेते हैं तो जन्म लेते ही उन्हें मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये तीनों ज्ञान होते हैं। तो ये अवधि ज्ञान आपने जाना कि जो अवधि ज्ञान है वो एक लिमिट के अंदर होता है, सीमित मात्रा के अंदर, यानी उसे मेजर किया जा सकता है, गिना जा सकता है, देखा जा सकता है। और रूपी पदार्थों का ही ज्ञान इस अवधि ज्ञान के द्वारा संभव हो सकता है। चौथा ज्ञान है मन पर्यव ज्ञान। मन पर्यव ज्ञान यानी मन की पर्यायों को जानने वाला ज्ञान। तो सभी जो इंद्रिय और मन की सहायता के बिना, क्योंकि ये मैंने पहले बताया अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान ये आत्मा की सहायता से होते हैं। तो इंद्रिय और मन की सहायता के बिना सीधे आत्मा से संगी जीवों के, जिनके संगी मतलब जिसके मन है, तो संगी जीवों के मनोगत भावों को जानना क्या है? मन पर्यव ज्ञान है। तो जो भी संगी जीव हैं उनके मन के भावों को जिस ज्ञान से जाना जाता है वो कौन सा ज्ञान है? वो मन पर्यव ज्ञान है। फिर अगला ज्ञान है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान जैसे आपने बहुत बार सुना होगा, इसके लिए उपमा देते हैं हस्त अम्लकवत। जैसे हाथ के ऊपर आंवला रखा है वो दिखाई देता है, या आगे टीवी स्क्रीन के ऊपर जो जो दृश्य आते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। इसी प्रकार सभी द्रव्यों की, सभी पर्यायों को एक साथ सीधे आत्मा से परिपूर्ण रूप से जानना क्या है? केवल ज्ञान कहलाता है। केवल का मतलब संपूर्ण ज्ञान। केवल ज्ञान का मतलब जो ज्ञान आकर फिर कभी नहीं जाता। केवल ज्ञान का मतलब जो ज्ञान हमें मुक्ति धाम में अवश्य में ले जाएगा। तो ये है केवल ज्ञान। तो उपयोग के जो 12 भेद हैं उसमें पहले जो 5 भेद हैं वो ज्ञान के भेद हैं, और अगले 3 भेद अज्ञान के भेद हैं। और अज्ञान 3 तरह का, मति अज्ञान, श्रुत ज्ञान और तीसरा विभंग ज्ञान बताया गया है। तो आप ये देखिए, जो ज्ञान है वो सम्यक्त्व के सद्भाव में होते हैं, क्योंकि जीवन में सम्यक्त्व है तभी ज्ञान हो सकता है। लेकिन जो अज्ञान है वो मिथ्यात्व से होता है। तो अज्ञान किसे कहते हैं? तो ज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं, अपितु मिथ्यात्वी के पास होने वाला जो ज्ञान है वो भी किस में बदल जाता है? वो अज्ञान में बदल जाता है। तो इसका पहला भेद है मति अज्ञान, यानी सम्यक दर्शन के अभाव में। आप समझिए कि सम्यक दर्शन के अभाव में इंद्रिय और मन की सहायता से
रूपी अरूपी पदार्थों का जो सीमित रूप में हमें ज्ञान मिलता है वो मति अज्ञान है। इसी प्रकार श्रुत अज्ञान क्या है कि सम्यक दर्शन के अभाव में, अभाव का मतलब कि जीवन में सम्यक दर्शन नहीं है, तो ऐसे सम्यक दर्शन के अभाव में सुनने, पढ़ने या मनन करने से जीवों को जो रूपी अरूपी पदार्थों की सीमित रूप से जानकारी प्राप्त होती है उसे श्रुत अज्ञान कहते हैं। और तीसरा विभंग ज्ञान है, क्योंकि तीन अज्ञान में जो तीसरा अज्ञान है वो विभंग ज्ञान है। विभंग का मतलब ही उल्टा ज्ञान होता है। तो विभंग ज्ञान मतलब सम्यक्त्व के अभाव में आत्मा से होने वाली रूपी पदार्थों की मर्यादित जानकारी को विभंग ज्ञान कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं चार दर्शन की तरफ। वो चार दर्शन है चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और चौथा केवल दर्शन है। दर्शन किसे कहते हैं? वैसे अगर हम देखें तो दर्शन, जैसे आप गुरु महाराज के पास आते हो, हमारे पास आते हो तो क्या कहकर आते हो कि मैं महाराज श्री जी के दर्शन करने जा रहा हूँ। यही बोलकर आप गुरुओं के दर्शन करते हो। तो दर्शन का मतलब देखना होता है। पर यहाँ अगर हम दार्शनिक रूप से देखें, तत्वों के रूप से देखें, तो दर्शन का मतलब है सामान्य बोध होना। सामान्य बोध को दर्शन कहते हैं। बोध का मतलब जानकारी, यानी सामान्य जानकारी जिससे हो वो दर्शन कहलाता है। और ऐसे चार दर्शन हैं। पहला है चक्षु दर्शन। चक्षु कहते हैं आँख को। तो चक्षु इंद्रिय के द्वारा होने वाला जो सामान्य ज्ञान है वो क्या है? चक्षु दर्शन है। अचक्षु दर्शन यानी चक्षु इंद्रिय को छोड़कर शेष चारों इंद्रियां और मन की सहायता से, अर्थात कानों से जैसे हमें सुनकर कोई ज्ञान हो जाता है, ऐसे ही नासिका से हमें सूंघकर कोई ज्ञान हो जाता है, या जीभ के ऊपर रखने से हमें पता चल जाता है कि इसका टेस्ट क्या है। यहाँ हमारी आंखें बंद हैं पर कोई चीज़ हमें स्पर्शित करती है तो हम जान जाते हैं कि किस चीज़ का स्पर्श है। तो चक्षु इंद्रिय के बिना शेष चारों इंद्रिय और मन की सहायता से जो हमें किसी भी पदार्थ का सामान्य ज्ञान होता है, सामान्य बोध होता है, वो क्या है? अचक्षु दर्शन है। और तीसरा दर्शन है अवधि दर्शन। अवधि दर्शन क्या है कि इंद्रिय और मन की सहायता के बिना मर्यादित क्षेत्र में रूपी पदार्थों का सामान्य प्रत्यक्ष ज्ञान, ठीक है ना, क्योंकि अवधि ज्ञान जब कहा तो आत्मा से होने वाला ज्ञान। तो इसी प्रकार अवधि दर्शन भी क्या है कि जहाँ इंद्रिय और मन का वर्क नहीं है, इंद्रिय और मन काम नहीं करते, बल्कि कौन काम करता है? आत्मा काम करती है। तो इंद्रिय और मन की सहायता के बिना मर्यादित क्षेत्र में रूपी पदार्थों का सामान्य प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है? अवधि दर्शन है। आप समझिए कि मर्यादित, अवधि का मतलब ही मर्यादा है, अवधि का मतलब ही लिमिट, एक सीमा है। और अवधि दर्शन या अवधि जो ज्ञान है वो रूपी पदार्थों का हमें सामान्य बोध और विशेष बोध कराता है। तो अवधि दर्शन इंद्रिय और मन की सहायता के बिना मर्यादित क्षेत्र में रूपी पदार्थों का जो सामान्य प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वो अवधि दर्शन कहलाता है। और चौथा है केवल दर्शन, कि संसार के सभी रूपी और सभी अरूपी पदार्थों का आत्मा से होने वाला सामान्य प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है? वो केवल दर्शन है। आप समझिए कि 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन है। इसमें से मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ऐसा है जो इंद्रिय और मन की सहायता से होता है। तो इसी प्रकार श्रुत अज्ञान और मति अज्ञान ऐसा है जो इंद्रिय और मन की सहायता से होता है। अवधि ज्ञान या अवधि दर्शन कह लूँ, मन पर ज्ञान या केवल ज्ञान केवल दर्शन कह लूँ, तो ये आत्मा का विषय है, इसीलिए इन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान या प्रत्यक्ष दर्शन कहते हैं। और मति ज्ञान, मति अज्ञान, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, क्योंकि ये इंद्रिय और मन का विषय है, इसलिए इन्हें
प्रोक्ष ज्ञान कहते हैं। ये आप समझिए, एक बार सुनिए, बार बार सुनिए, और सुनने से ये विषय आपको समझ आना प्रारंभ हो जाएगा। और कल बहुत ही एक इंटरेस्टिंग हमारा टॉपिक शुरू होगा, क्योंकि 10वां बोल है कर्म आर्ट। तो वो कर्म आर्ट कैसे वर्क करते हैं और आत्मा के साथ मिलकर कैसे हमें भटकाते हैं, और वो 8 कर्म कैसे होते हैं, उन सब की चर्चा कल गुरु कृपा से आपको समझाने का प्रयास करूंगी। आज बस इतना ही। ओम शांति, ओम शांति।